खलीलुर कमर साहब को बरहना करके उनकी वीडियोस वगैरह बनाई गई हैं, ये कोई मेरे लिए नया नहीं था। यानी कि वो इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि उनके साथ मेरी टॉक शो कोई ऐसी हुई है जो वो हयात किस्म की थी। पता चलेगा उनके नीचे वो कितने को निशानात हैं, लेकिन उन्होंने बताया मेरे पे भी अच्छा खासा टॉर्चर हुआ है। अब खलीलुर कमर साहब तो कुछ और ही करने गए थे। खलीलुर कमर साहब के उस खतून के साथ कुछ और राब्ते हैं, गुफ्तगू की थी, काफ़ी यानी कि बिलो दी बेल्ट बातें हुई थी, कुछ नाजेबा किस्म की बातें, सेक्सुअल किस्म की बातें हुई थी। तो खलीलुर कमर अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां ब्लॉग। सोच रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब खलीलुर कमर साहब जनाब मंजर यहाँ पे आ गए हैं। फाइनली उनके साथ जो वाकया पेश आया था, जो इंसिडेंट हुआ था जनाब, वो उस वाकये के ऊपर जनाब खुल के सामने आया है। खलीलुर कमर साहब ने आज पुलिस एहलकारों के साथ, पुलिस अफसरों के साथ जनाब बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खलीलुर कमर ने वो पूरा वाकया जनाब जो है वो बयान किया, पूरा वाकया बताया जो उनके साथ पेश आया था। और गालबन ये सारा वाकया वही है जो मैंने आपको कल के व्लॉग के अंदर बताया था। एज इट इज उन्होंने बताई चीजें, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज जो थी, जो सुनने के बाद मैं भी हैरान हो गया था जनाब, वो चीज ये थी कि जनाब खलीलुर कमर साहब ने बताया था कि जब उनको फ्लैट से नीचे लाया गया था, उनको नीचे लाके उनको गाड़ी के अंदर बैठा के आंखों पे पट्टी बांध के जब लेके गए थे, उस दौरान गाड़ी के अंदर उनके ऊपर जो थे पिस्टल के बुलेट्स मारे गए, उनके ऊपर काफी ज्यादा तशद्दुद किया गया था। वो बता रहे थे कि गाड़ी की लेफ्ट साइड पे बैठे हुए शख्स ने मेरे पे सबसे ज्यादा तशद्दुद किया था। और ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, बल्कि वो बता रहे थे कि जनाब मुझे बार बार थ्रेट किया जा रहा था कि सानू तेनू मारन दे आर्डर है ने, सानू पैसा दे दे, असी तेनू नहीं मारांगे। तो जनाब खलीलुर कमर साहब ने उनको कहा था कि अगर मारने के आर्डर है तो मार दो। खलीलुर कमर साहब कहते हैं मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा था। फिर खलीलुर कमर साहब ने यह भी बताया कि जनाब उन्होंने एक जगह पे मुझे वीराने के अंदर कहीं पे रोका, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कच्ची सड़क हो, उस सड़क के ऊपर जाके उन्होंने काफी आगे जाके मुझे रोका और नीचे उतार के मुझे गाड़ी से उन्होंने एक फायर भी किया। जो फायर उन्होंने गालबन जमीन के अंदर मारा और मुझे वो नहीं लगा फायर, लेकिन उसके बाद 1-2 मिनट की खामोशी हुई ताकि मैं सरेंडर कर दूं या मैं मान लूं कि मैं आपको तवान देने को तैयार हूं। जो भी मामला था तो बताया उन्होंने कि जनाब वो मेरे साथ ये भी सब कुछ वहां पे पेश आया। तो उन्होंने फिर ये भी बताया था कि जनाब वो रास्ते में एक गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी पे सारी वारदात नहीं कर रहे थे, उनके पास 2-3 गाड़ियां थी और साथ ही खलीलुर कमर साहब की भी गाड़ी थी। यानी कि बहुत बड़ा ये गैंग था, ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, ये बहुत बड़ा गैंग था जो ये सारी कार्रवाई कर रहा था, जो ये सारी कार्रवाई के अंदर मुलविस था। और इसके अंदर वो खलीलुर कमर साहब की गाड़ी को एंड पे लाते हैं, खलीलुर कमर साहब को जब वो उतारते हैं, उनकी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं, उनकी पट्टी शट्टी खोलते हैं। तो जनाब आंखों से पट्टी शट्टी खोलने के बाद उनको उनके मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह देते हैं। तो खलीलुर कमर साहब फिर बताते हैं कि जनाब मैं वहां से निकलता हूँ और मेरे पास मेरा छोटा एटीएम होता है, छोटा एटीएम कार्ड होता है, उससे मैं 2000 रुपया निकलवाता हूँ और मैं फिर वो वहां से पेट्रोल डलवाता हूँ और फिर मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है। मैं ये वो बताते हैं कि ये लाहौर को रास्ता जा रहा है। फिर मैं उस रास्ते के ऊपर ड्राइव करके तकरीबन लाहौर से 30-40 किलोमीटर दूर होता हूँ और बताया जाता है ये ननकाने वाली साइड पे कहीं पे ले गए थे। तो यानी कि बहुत बड़ा एक ग्रुप था, बहुत बड़ी ये कार्रवाई उन्होंने की और खलीलुर कमर साहब ने ये सारा वाकया जो था अपना वो बयान किया। साथ ही साथ जनाब खलीलुर कमर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है पुलिस वालों की बहुत ज्यादा तारीफ की है। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया है, इन्होंने बहुत जल्दी उनको सबको गिरफ्तार किया है और बड़ी तेजी से जो है ये आगे की तरफ जा रहे हैं इस केस को लेके। और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द इंसाफ मिल जाएगा, बल्कि इंसाफ तो तकरीबन मिल गया। जब मुलजिम वो सारे पकड़े गए हैं तो अब तो सिर्फ उनसे चीज़ें वगैरह रिकवर करनी है। उन्होंने जो डाटा शाटा खलीलुर कमर साहब बताते हैं मेरे मोबाइल से लिया, वो चीज़ें वगैरह रिकवर होनी है। वो जो पैसे उन्होंने तकरीबन 3.25 लाख खलीलुर कमर साहब बताते हैं वो उन्होंने लिखवाया था उनके एटीएम से, वो रकम उनसे वसूल करनी है। तो बाकी इंसाफ तो काफ़ी तेज़ी से पुलिस वालों ने उनको दिलाया है। खलीलुर कमर साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों ने जनाब उनसे सवालात किए। सहाफ़ियों के सवालों के अंदर जनाब एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि आपका जो बताया जाता है इस खतून के साथ, आमना नामी खतून के साथ कोई 7-8 दिन पुराना जो था वो राब्ते थे, ये एकदम यानी कि राब्ता नहीं हुआ, अचानक से आपको नहीं उसने बुलाया, तो आपका और इसका राब्ता बहुत पुराना था। तो उसके अंदर फिर खलीलुर कमर साहब ने बताया बेटा 7 दिन नहीं तकरीबन 15 दिन, और 15 दिन से ये उसके साथ राब्ते में थे। वो लड़की इनको ट्रैप कर रही थी, इनको अंदाजा नहीं हो रहा था, वो इनको बुला रही थी, वट एवर। तो ये भी सवाल किया कि जनाब आप इतनी रात के क्या करने गए। तो खलीलुर कमर साहब ने इसका जवाब दिया कि जनाब मुझे डॉक्टर्स ने पिछले कुछ अर्से से धूप में निकलने से मना किया हुआ है, मेरे को स्किन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं रातों के अंदर मुलाकात वगैरह करता हूँ, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लोग मेरे साथ अटैच हैं वो जानते हैं कि खलीलुर कमर साहब ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं। मैं रात को, वो रात नहीं थी, उनका ये भी कहना था साथ में कि वो सुबह हो रही थी, मतलब कि सुबह के 4:45 बजे मैं किसी के घर जा रहा हूँ। और वो उनका ये भी बताना था कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि वो खतून वहाँ पे अकेली है। तो बहरहाल जनाब जैसे तैसे हम मान लेते हैं जनाब कि उन्होंने खलीलुर कमर साहब को ट्रैप किया और खलीलुर कमर साहब को जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उनका जो भी इरादा था तेवान शुवान या पैसा शैसा घेरने का, तो इससे ये लगता है कि जनाब खलीलुर कमर साहब बहुत बहादुर इंसान है। वो तो जनाब डटे रहे जनाब, उन्होंने कहा मारना है मार दो, आर्डर है चला दो गोली, कोई बात नहीं।
बल्कि गोली चल भी गई। सारे वाक़े के मुतालिक पुलिस अफसरान का भी ये बताने कि जनाब हमने मरकजी मुलजिमा जो हैं वो आमना नामी जो खतून है जो गुजरांवाला की रिहायशी है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया हुआ है, उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि जनाब उस खतून ने पूरी तरह से जो है खलील रहमान कमर साहब को ट्रैप किया और ना सिर्फ ट्रैप किया बल्कि उनसे वाकई में वो पैसे हथियाना चाहते थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस अफसर ने भी जनाब बात की, उनका इसके अंदर बताना था कि जनाब आमना नामी जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। आमना नामी खतून से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। उस तफ्तीश के अंदर जो अभी तक जो बातें सामने आई हैं उन्होंने जो है अपना इकरार जुर्म किया है, उन्होंने ये इस बात का इतराफ़ किया है कि हमने खलील रहमान कमर को ट्रैप किया, हमने खलील रहमान कमर के साथ जो है वो तवान का मुतालबा वगैरह किया है, हमारा जो इरादा था उससे पैसे वगैरह हथियाने का इरादा था। तो अभी तक तो ये सारी बातें जो है पुलिस अफसरान की तरफ से सामने आई हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खलील रहमान कमर साहब से ये भी सवाल हुआ कि जनाब उस खतून के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन है मोबाइल के अंदर जो मौजूद थी उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपने काफ़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की थी, काफ़ी यानी कि बिलो दी बेल्ट बातें हुई थी, कुछ नाजेबा किस्म की बातें, सेक्सुअल किस्म की बातें हुई थी। तो खलील रहमान कमर साहब का इसके मुतालिक बताना था कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर हुई होती तो मैं आपके सामने वो सारे मैसेजेस रख देता, लेकिन जब उन्होंने मेरे मोबाइल खींचे तो उन्होंने वो सारा डाटा अंदर से डिलीट कर दिया हुआ है, मेरे पास ऐसी कोई कन्वर्सेशन इस टाइम मौजूद नहीं है जो उसके साथ मेरी हुई है। जनाब खलील रहमान कमर साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी बातें जनाब जो है वो खुल के की हैं। कल से जो एक हंगामा भड़पा हुआ था सोशल मीडिया पे, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे, कुछ लोग तागूत को लेकर बातें कर रहे थे, कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर टॉन्ट कर रहे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेकर। तो जनाब बहरहाल खलील रहमान कमर साहब ने उन सब चीज़ों को आके सामने फेस किया, लोगों के सवालों का जो है वो खुल के जवाब भी दिया है, उन्होंने अपनी आप बीती जो उनके साथ बीती है जनाब उन्होंने वो भी सारी सुनाई है। लेकिन जनाब लोग तो इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि जनाब खलील रहमान कमर साहब तो कुछ और ही करने गए थे, खलील रहमान कमर साहब के उस खतून के साथ कुछ और राब्ते हैं। मैं बहुत से लोगों को सुन रहा था वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जनाब खलील रहमान कमर साहब को बरहना करके उनकी वीडियोस वगैरह बनाई गई हैं, जैसे होता है हमारे यहाँ जनाब कि इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कुछ भी अपनी बात मनवाने के लिए, और कहते हैं कि इस हद तक भी उन्होंने टॉर्चर किया खलील रहमान कमर साहब को। लेकिन अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जनाब लोग इस टाइम जो है इसके ऊपर मीम्स भी बना रहे हैं, बड़ा ज़्यादा मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी देख रहा था जनाब कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है जिसको खलील रहमान कमर साहब से जोड़ा जा रहा है, किसी हफ्शियों के मुल्क की जनाब वीडियो है, साथ में चल रही है। उसके अंदर भी जनाब एक खतून होती है, वो मर्द को ट्रैप करके अंदर लेके जाती है और पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है, और उधर ऑलरेडी 7-8 बंदे बैठे होते हैं, वो जनाब उसको पकड़ लेते हैं और वो अपनी जूतियों उतार के जनाब हाथ उठा देता है, खुद को मारो मुझे मारो तैयार हो जाता है। जनाब लोग तशबीह दे रहे हैं जनाब इस वीडियो को खलील रहमान कमर साहब के साथ, खलील रहमान कमर साहब से जोड़ रहे हैं कि खलील रहमान कमर साहब ने भी कुछ ऐसी ही हरकत की है कि जनाब मैं रात के इतनी देर के जाऊंगा वहाँ पे और आगे से शायद मेरी कोई इस्तकबाल करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। खलील रहमान कमर साहब बेशक आप रात को घूमने के आदी हैं तो आप घूमते होंगे, बहरहाल जनाब उन्होंने आपको बता दिया कि भाई हर बंदा एक जैसा नहीं होता, यहाँ पे पाकिस्तानी कौम है, यहाँ पे लोग बहुत से रंग के लोग होते हैं, ट्रैप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जनाब। लेकिन खलील रहमान कमर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी और अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इस फील्ड के अंदर ड्रामा राइटिंग करते हुए यहाँ ये जो है हमारी ड्रामा जो फील्ड है इसके अंदर काफ़ी अरसा हो गया है, तो मैं इस फील्ड के अंदर हर लड़की को जानता हूँ। जब उनसे सवाल हो रहा था कि आपने बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू किया उस खतून के साथ, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ के औरतों के लिबास और उनकी गुफ्तगू इस फील्ड के अंदर मैं सबको जानता हूँ बड़े अच्छे से, ये कोई मेरे लिए नया नहीं था। यानी कि वो इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि उनके साथ मेरी टॉक शो कोई ऐसी हुई है जो वह हयात किस्म की थी। पर जनाब अच्छी चीज़ ये है कि खलील रहमान कमर साहब ने आके कैमरास को फेस किया है, लोगों को फेस किया है, मीडिया को फेस किया है, सहाफ़ियों को फेस किया है, उन्होंने आके लोगों के सवालों के जो जवाबात थे वो खुल के दिए हैं, उन्होंने अपने साथ जो बीते हुए जो वाक़या था वो सारा उन्होंने बयान किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या सारा ऐसे ही होगा। और अल्लाह का एक बार फिर से शुक्र अदा करते हैं खलील रहमान कमर साहब एट लास्ट वो सेव हैं, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। बेशक उन्होंने ऐनक लगाई हुई, अब ऐनक उतलेगी, ग्लासेस उतरेंगी तो पता चलेगा उनके नीचे वो कितने को निशानात हैं। लेकिन उन्होंने बताया पे मेरे पे भी अच्छा खासा टॉर्चर हुआ है, यानी कि 15 जुलाई को गए, आज तकरीबन 6-7 दिन गुजर चुके हैं, तो उसके बावजूद ग्लासेस लगी हुई हैं, उसके बावजूद जख्मों के निशान है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा उन्होंने टॉर्चर किया, तो ये सारा वाकया हुआ है, ये सारा मामला हुआ है। लोग के एंड पे जनाब हम पंजाब पुलिस को जनाब सलूट करते हैं कि उन्होंने खलील रहमान कमर साहब के केस के ऊपर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई और बड़ी जल्दी उन्होंने सबको गिरफ्तार किया, और ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि वो अवाम के सामने हकाइक भी लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम हकाइक जो बताए जा रहे हैं ये सारे हकीकत पे मबनी होंगे। आप सबके सारे मामले के ऊपर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दे। अल्लाह हाफिज़।